नर्मदे हर 67वां अध्याय ऋणमोचन तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, ब्रह्म वंशोभव मुनियों के द्वारा नर्मदा तट पर स्थापित ऋणमोचक नामक तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। श्रद्धापूर्वक मनुष्य 6 मास तक पितृदेवों का तर्पण करते हुए देव ऋषि और पितृ ऋण से श्री नर्मदा के जल में स्नान कर मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्ष ही पाप दृष्टि गोचर होता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष जितेंद्रिय और एकाग्रचित होकर स्नान करके दान पुण्य करता है वह और भगवान श्री शंकर का पूजन करता है, वह पुरुष 3 प्रकार के ऋणों अर्थात देव, पितृ और ऋषि ऋण से मुक्त होकर स्वर्गलोक को देवगणों के सम्मान सुशोभित होता है। नर्मदे 68वां अध्याय पुतिकेश्वर तीर्थ का महत्व। मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, उत्तम पुतिकेश्वर तीर्थ जो नर्मदा के दक्षिण तट पर है उसकी मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। श्री जाम्बवान में मानवहित की कामना से इसे स्थापित किया था। बहुत समय पहले में प्रसेनजीत नामक एक राजा हुए। एक बार जंगल में वक्षस्थल से मणि निकालते समय चोट लग जाने के कारण जाम्बवान को बड़ा ही दुर्गंध युक्त घाव हो गया था। तब इस घाव से मुक्ति हेतु उस तीर्थ में तप करके घाव से रहित हुए और तत्पश्चात उन्होंने वहां अत्यंत प्रसिद्ध एवं उत्तम पुतिकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। हे भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य वहां भक्ति भाव से स्नान करता है और भगवान शंकर की पूजा करता है वह समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में जो मनुष्य लगातार अहोरात्र पूरी तिथि भर श्री शंकर जी की पूजा करते हैं वे पुण्यात्मा यमलोक नहीं जाते। 68वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर 69वां अध्याय जलशाही तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, उत्तम वैष्णव तीर्थ जो नर्मदा के उत्तर तट पर है उसे जलशाही नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने दानवों का वध करने के बाद वहां शयन किया था। भगवान विष्णु ने अपने चक्र का प्रक्षालन वही किया। चक्र नर्मदा के जल में धोने से पाप मुक्त हो गया था। धर्मराज ने कहा, चक्र तीर्थ की महिमा जो मुनि समुदाय से वंदित है, जो श्री नर्मदा के फल स्वरूप होने के साथ साथ विष्णु के प्रभाव से भरा पड़ा है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुम अनासक्त हो। यह तीर्थ भगवान विष्णु द्वारा स्वयं रचित है। इसकी मर्यादा तथा महिमा अत्यंत रहस्यमय है। इसके पापनाशक होने की कहानी मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक तालमेघ नामक बहुत पराक्रमी दैत्य था। उसने सभी देवों को पराजित किया था। वह देवगणों को राज्य रहित कर स्वयं यज्ञों के फल को भोगने लगा और स्वयं को विष्णु कहता था। कुबेर का धन उसने हर लिया, देवराज का हाथी भी उसने ले लिया। वह पापी दुष्टात्मा इंद्राणी को भी चाहता था। सूर्य के घोड़ों को भी उसने अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम, स्कंद, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, बृहस्पति आदि सभी देव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के निवेदनार्थ गए। वहां उन्हें देखकर बृहस्पति आदि देवों ने तीनों गुणों का विभाग करने से भेद प्राप्त होने वाले श्री ब्रह्मा जी की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। हे राजन, निस्तेज उत्साह रहित देवों को देखकर प्रसन्न मुख भगवान ब्रह्मा ने देवों से कहा, देवगणों, आपका स्वागत है। हे देवों, तुम्हारी कांति क्यों नष्ट हो गई है? तुम लोगों के मुख कैसे मलिन हो गए हैं? ज्वालाओं की शांति से यह वृत्तासुर के मारने वाले इंद्र का वज्र तेज से हीन हुआ शोभा रहित सा प्रतीत हो रहा है।
वह शत्रुओं को भय देने वाला वरुण के हाथ में पाश की भी मंत्र से नष्ट शक्ति वाले सर्प की भांति दीनता को प्राप्त है, तथा कुबेर का मन कांटे की भांति पराभव को सूचित कर रहा है। अवरुद्ध गति वाला वायु टूटी शाखाओं वाले वृक्ष सा प्रतीत हो रहा है। नष्ट कांटे वाले दंड से भूमि को कुदेरते हुए सत्य पराक्रम वाले यमराज भी बुझी हुई लकड़ी की लघुता को प्रकट कर रहे हैं। हे सूर्य, आपने प्रताप के नाश से शीतल कैसे हो गए? चित्र में लिखे गए की भांति अत्यंत दृश्य रूपता को ये कैसे प्राप्त हो गए? हे पुत्रों, कहो तुम लोग यहाँ कैसे आए और क्या चाहते हो? देवगण, तुम सबके आने का क्या कारण है? निसंकोच कहो। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है, परंतु लोगों की रक्षा तो सब तुम्हारे अधीन है। तदनंतर इंद्र ने मंद वायु से कंपित कमल लोक के पूर्ण तालाब के समान शोभित 1000 नेत्रों से गुरु बृहस्पति को भेजा। देव गुरु बृहस्पति हाथ जोड़े हुए इंद्र के 1000 नेत्रों से अधिक शक्तिशाली 2 नेत्रधारी कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से बोले, हे पिताश्री, आपके वंश में उत्पन्न महाबलशाली तालमेघ दैत्य उठे हुए धूमकेतु की भांति देवों को अत्यंत दुख दे रहे हैं। उस दानों से सभी देवगण दुखित हैं। दैत्यों का स्वामी महाबलवान तालमेघ हम सबको पीड़ा देता है। उससे त्रस्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण, आप ही सबके रक्षक बनिए। तब प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवगणों, तुम लोगों में उस तालमेघ के समान कोई वीर नहीं है। एक विष्णु भगवान को छोड़कर वह महाबली दानों किसी दूसरे के द्वारा विजित नहीं किया जा सकता है। राजन, तदनंतर ब्रह्मा आदि सभी देव उस दानों तालमेघ से दुखित हो क्षीर सागर को प्रस्थान किए। भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से देवगण शीघ्र ही वहां से चल पड़े। वे क्षीर सागर में पहुंचकर जलशायी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा, हे देव पूजित, आप जगत के आदि कारण होकर भी अनादि हो। आप जगत के अंत करने वाले होकर भी अंत रहित हो। जगत रूपी मूर्ति वाले होकर भी आप बिना मूर्ति के हो। आपकी जय हो। क्षीर सागर में शयन करने वाले आप जय को प्राप्त हो। सदा ही श्री संपन्न आपकी जय हो। दानवों के विनाशक आपकी जय हो। देवकी नंदन आपकी जय हो। शंख गदा हाथ में लिए हुए भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हो। चक्र को धारण करने वाले परम वीर आपकी जय हो। इस प्रकार देवों की स्तुति सुनकर जलशायी भगवान विष्णु जाग गए और मेघ के समान गंभीर मधुर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, सर्व समर्थ, तुम सबों ने हमें क्यों जगाया है? ब्रह्मा ने कहा, दुष्टों का मर्दन करने वाले हे विष्णु, तालमेघ के भय से हम आपके भवन में उपस्थित हुए हैं। अपने जनों को प्राप्त होने वाले हे जनार्दन, पापी दानव तालमेघ किसी अन्य के मरने योग्य नहीं है। आप ही उस दुष्ट का संहार करें। आपके द्वारा ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवव्रत, आप लोग मुझे बताओ, जहाँ वह दानव रहता है मैं उस दुष्टात्मा तालमेघ का संहार करूँगा। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं एवं अपनी प्रजाओं को देखें। देवगण बोले, वह दानवराज 24,000 कन्याओं से युक्त होकर हिमालय की गुफा में निवास करता है। हे श्री कृष्ण, उसके घोड़ों और रथों की संख्या नहीं है। हे भगवान, वही असंख्य गुण वाले अनेक प्रकार के नट हैं। उसके हाथी पर्वताकार और घोड़े हाथी के समान हैं। देवों को भय देने वाला वह महाबली वही रहता है। अत्यंत व्याकुल हुए देवगण के वचन सुनकर विष्णु जी ने शत्रु समूह के विनाशक गरुड़ का चिंतन किया। गदा चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में शंख धनुष मूसल हल लेकर दानों के वध के लिए पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उधर दानव तालमेघ के
नगर में भयंकर उत्पात होने लगा। कबूतरों के साथ गिद्धों के बीच शंगाल प्रविष्ट हो गया। वहां सर्प और चूहे का, सिंह और हाथी का युद्ध छिड़ गया। रक्त से भरी नदियां वहां बिना मार्ग ही बहने लगी। चारों ओर असमय ही वृक्षों में पुष्प दिखाई देने लगे। तदनंतर जगत प्रभु श्री कृष्ण भगवान पर्वतराज हिमालय पर जा पहुँचे और उसके नगर के समीप एकाएक 5 जन्य शंख को बजा दिया। उस तीव्र शब्द को सुनकर क्रोध से अंधा महाबली दानवराज काल में बोला, यह कौन पुरुष धुंधुमार, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही अपनी सेना से युक्त होकर उस पराक्रमी को बलपूर्वक बांधकर मेरे सामने ले आओ। धुंधुमार ने कहा, देव, यक्ष अथवा किन्नर कोई भी हो, मैं रथों, हाथियों, घोड़ों और वीर सैनिकों के साथ वहां जाकर उसे लाता हूँ, इसमें संशय नहीं। तब गरुड़ पर बैठे हुए जगत के कारण महाबलशाली श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। वहां पहुंचकर धुंधुमार ने अपने सैनिकों से कहा, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो इसे। इधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ाते हुए उन सैनिकों को अग्नि के समान रूप वाले गरुड़ ने टिड्डियों की भांति ढूंढ डाला। श्री कृष्ण ने बाण से धुंधुमार पर भी प्रहार किया। वह पापी छाती में मारे जाने से रथ के ऊपर मूर्छित होकर गिर गया। तब व्याकुल हुए दानवों ने बड़ा हाहाकार किया। उस समय ताल में क्रोधित होकर रथ पर आरूढ़ हो बाहर निकला। हे युधिष्ठिर, उसने वहां शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को देखा। ताल में बोला, हे कृष्ण, वे दूसरे दानव थे जिनका तुमने वध किया है। हे अच्युत, वह हिरण्यकश्यपु आदि कोई वीर पुरुष नहीं थे। वे हे पार्थ, दानव ने ऐसा कहकर श्री कृष्ण के बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने दानों द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को सहजता से काट दिया। सुरसुरों से पराजित उस सेना को गरुड़ ने भी छिन्न भिन्न कर डाला। श्री कृष्ण ने दानों द्वारा छोड़े गए बाणों से 2 गुने बाणों को संधान किया। दानों ने भी उसके 2 गुने बाणों से प्रहार किया। उन बाणों को श्री कृष्ण ने अपने 8 गुना बाणों से ढक दिया। तब दैत्य ने क्रोधित होकर आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया, अग्नेयास्त्र का शांत कर दिया। तब तालमेघ ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। तब है युधिष्ठिर, भगवान नरसिंह विष्णु ने नरसिंह अस्त्र का संधान किया। नरसिंह अस्त्र को देखकर महाबली तालमेघ अपने रथ से शीघ्र ही उतरकर ढाल और तलवार हाथों में धारण कर श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं तुम्हें बड़े भयंकर मार्ग से यमलोक भेजूंगा। हे राजन, ऐसा कहकर वह दानव श्री कृष्ण के समीप जा पहुंचा। दैत्य तालमेघ ने गदाधारी श्री कृष्ण पर अपनी तलवार से भीषण प्रहार किया। तब प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण ने उनकी तलवार के अग्रभाग को पकड़कर उस घोर युद्ध में अपने पैर से तालमेघ की छाती पर प्रहार किया। उस समय श्री कृष्ण ने दैत्य ने श्री कृष्ण को संग्राम में अनेकों बार प्रत्यावार किया। हे भारत, तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर तालमेघ का संहार करने के लिए अमोघ चक्र लेकर उसके मस्तक पर मारा, जिससे उसका सिर कट कर गिर गया। तब पर्वत कांपने लगे और समुद्र शोक प्राप्त हुए। हे वत्स, नदियां अपनी नियमित मार्ग से परे बहने लगी। तालमेघ के वध से समस्त देवतागण प्रसन्नता से पुष्पवृष्टि करने लगे। इसके बाद भगवान कृष्ण नर्मदा के तट पर पहुंचे। अनंतनाग के ऊपर माता लक्ष्मी से युक्त श्री कृष्ण जी नर्मदा के दुग्ध रूपी जल में स्नान कर नर्मदा के उत्तरी तट पर छिप गए। उस समय मनुष्य लोक में ज्वालाओं से भयंकर श्री कृष्ण भगवान का चक्र जलशाही के समीप ही नर्मदा में गिर गया। हे पांडुपुत्र, तालमेघ के वध से उत्पन्न उसके सभी पाप नर्मदा जल के संपर्क में आने से नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार हे भारत, चक्र के समस्त पापों का नर्मदा जल के स्पर्श से नाश हुआ और तब से ही यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई लोग इस तीर्थ को जलशाही नाम से भी पुकारते हैं। हे राजन, कुछ लोग इस तीर्थ काल में और पाप विनाशक भी कहते हैं। भारतवर्ष में नर्मदा का यह तीर्थ प्रसिद्ध है। हे राजन, अब तुम इस तीर्थ के प्रभाव को सुनो। जिस प्रकार नागों से अनंत देवों और श्री विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार महीनों से
मार्गशीर्ष महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में नदियों में नर्मदा, उसी प्रकार तीर्थ में यह तीर्थ श्रेष्ठ है। हे वत्स, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो मनुष्य काम क्रोध से रहित होकर भक्ति पूर्वक वहां जाकर भगवान विष्णु के में भावना रखकर इस जलशाही तीर्थ में स्नान करता है, हे राजन, एक समय भोजन का नत व्रत अर्थात उसी तरह बिना मांगे प्राप्त अन्न से उपवास करता है, साथ ही सद ब्राह्मणों को दान या भोजन आदि देता है। हे कुलश्रेष्ठ, वह फिर इस यमलोक में नहीं आता। हे पांडुनंदन, जो लोग यम के भय से डरे हुए हैं वे लोग योगियों से घिरे हुए हैं। योग निद्रा का आश्रय लिए हुए विश्व रूपधारी, संसार भय के नाशक, जगत के नाम शेष पर्यंशायी श्रीपति श्री के परम प्रिय जलशाही भगवान के दर्शन करें। भक्ति पूर्वक मधु और घृत से तथा जल मिश्रित खांड से जगत के कर्ता भगवान विष्णु को स्नान कराएं। जो लोग द्वेष रहित होकर स्नान कराए जा रहे जलशाही श्री विष्णु का दर्शन करते हैं, वे सुर असुरों से नमस्कृत उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। पूजा के समय घृत का दीपक अथवा घृत के अभाव में तेल का दीपक जलाना चाहिए। हे राजन, ईर्ष्या रहित भक्ति भाव से युक्त होकर जो मनुष्य भगवान के समक्ष रात्रि जागरण करते हुए भागवत कथा का श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का नाश हो जाता है, इसमें लेश मात्र संशय नहीं। जो लोग जगत गुरु जलशाही भगवान की परिक्रमा करते हैं वे सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूजन के बाद प्रातःकाल पवित्र जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहाँ अपनी सुयोग्य पत्नी से संतुष्ट स्त्रियों के त्यागी, वेदाभ्यासी, स्वकर्म परायण, शुभशालीवान, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों से स्वकल्याण चाहने वाला मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कराए। मनुष्य लोक में ऐसे पुरुष धन्य हैं तथा वंदनीय भी हैं जो सदैव भगवान के चरण में रत रहते हैं। देवों के स्वामी जलशाही भगवान का दर्शन करते हैं, वे ही धन्य और पुण्यात्मा हैं। उस तीर्थ में जो पुरुष एक पक्ष तक उपवास कर पराग व्रत 12 दिनों तक निरंतर उपवास करता है, उत्तम चंद्रायण व्रत चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ग्रास ग्रहण कर पूर्व शास्त्रीय विधि द्वारा पालन, कठोर मासिक व्रत संस्थान 6 दिनों में एक बार अन्न ग्रहण करना तथा 5वें दिन अन्न ग्रहण करने का व्रत करता है, वह पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर में तिल धेनु दान के फल सहित जिस प्रकार से जब वह तिल धेनु दान किया जाए वह वर्णन करता हूँ, सुनो। पवित्र नैमिषारण्य में नारद आदि के मुख से यह अनेक बार सुना गया है कि यह उत्तम कथानक सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी के मुख से सुना गया था। यह ब्राह्मण आयु देने वाला, मंगलदायक एवं कीर्तिवर्धक है। इसे सुनाते हुए विद्वान ब्राह्मण अनंत फल पाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि गाय, घर, शैया और स्त्रियां अनेक को नहीं देनी चाहिए। बटी हुई दक्षिणा वाले ये सभी वस्तुएं दानकर्ता को पुण्यदायी नहीं होती। हे युधिष्ठिर, एक वस्तु एक को ही दान देनी चाहिए। एक वस्तु को बहुतों को देना योग्य नहीं है। एक वस्तु बहुतों को देने पर बंटवारे के लिए बेची जाने पर 7 पीढ़ियों को जला देती है। सफेद तिल, काले तिल तथा गौमूत्र के समान रंग वाली तिल, इन विभिन्न तिलों से विचित्र गाय और बछड़ा बनवाएं। यथाशक्ति सभी को 4 भ्रूण 32 सेर की गाय बनवानी उचित है और कम से कम 1 भ्रूण 8 सेर का बछड़ा बनवाना योग्य है। इससे अधिक परिमाण इच्छानुसार किया जा सकता है। जिस देश में इस विषय में जो परिमाण निश्चित किया गया है उस परिणाम के सुखपूर्वक पवित्र भूमि पर उसकी श्रद्धा से रचना कर पुष्प, धूप और अक्षत आदि से भूमि का पूजन करें। उसके दोनों कानों में रत्नभूषण, नेत्र में दीपक, छाती में चंदन, पैरों में सुवर्ण, ऊपर शहद और घृत की स्थापना करनी चाहिए। सरसों के रोए और गले के में लटकने वाले कंबल के
पिछले भाग में मधु के साथ घृत भी अलग से देना चाहिए। सोने के सींग, चांदी के खुर तथा पूंछ को स्वर्ण युक्त करें। रत्नों को पृष्ठ भाग में, पीठ और कांसे के पात्र में धोनी आदि बनवा कर देने से दाता अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो बाल्यावस्था का पाप अथवा जो पाप अनजाने में हमसे हो गया हो, वाणी से, क्रिया से किया गया अथवा मन से जिस पाप का चिंतन न हो गया हो, जल में थूकना, मूसल का लांघना, नीच जाति की स्त्री से गमन, गुरु की स्त्री से गमन, सुवर्ण की चोरी, शराब आदि पीने से होने वाले पाप को तिल धेनु निश्चय ही शुद्ध कर देती है। दिन रात के उपवास से विधि पूर्वक उस तिल धेनु का दान दे। यमलोक में प्रसिद्ध वैतरणी नदी जो पत्थरों, लोहे एवं बालू से युक्त है, जहाँ पापी पुरुषों को पकाया जाता है, जहाँ अविधि नामक नरक तथा तुरुयामल पर्वत है, जहाँ लौह की चोंच वाले कौवे, भयंकर कुत्ते, तलवार की धार के समान पहने पत्र वाले 80 पत्र वन है, और जहाँ वह कूट शालमली है, इन सब यातना के स्थानों को लांघ कर सुख से धर्मराज के भवन को जाता है। हे भारत, धर्मराज उसे देखकर प्रिय सत्यवाणी से व्यवहार करते हैं। हे नरेश्वर, मणि रत्नों से विभूषित इस उत्तम विमान पर चढ़कर उत्तम गति को जाओ। तुम तिल धेनु अथवा अन्य उत्तम दान, झूठी बड़ाई, चाटुकारी करने वाले घाट को मत दो, पुरोहित को भी मत दो, एक आंख से रहित, काने विकृत रूप वाले, न्यून अंग वाले और देवता देव मंदिर के पुजारी को मत दो, जो देवों का विद्वान नहीं है, वेदों का विद्वान नहीं है, जो ब्राह्मण होकर भी सब वस्तुओं को बेचने वाले, मित्र की हत्या करने वाले, कृतज्ञ मंत्र रहित ब्राह्मणों को ये दान नहीं देना चाहिए। वेदांत में सूक्ष्म दृष्टि से मानने वाले वेद पाठी कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वेदांत के तत्वज्ञ विद्वान के पुत्र तथा स्वयं वेद पाठी हो, गृहपालक हो तथा समस्त अंगों से संपन्न सदाचारी मृदुभाषी ब्राह्मण को ही यह दान देना चाहिए। भारत वंशोत्पन्न राजन, माघ की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, अघन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा और चैत्र की पूर्णिमा में, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभ में विश्वत काल, जब दिन और रात सम हो, व्यतिपात में षडशीति मुख सूर्य के विशेष संक्रमण अर्थात मिथुन, धनु और कन्या, इन 3 संक्रांति समय में यह गज छाया योग पतेन्द्र पितृ देवते हंसश्चैव करे स्थितः याम्यातिथि निर्भवद्वेत्साही गज छाया प्रकीर्तिता। जिस समय चंद्रमा मघा में हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, या याम्या अर्थात यमराज की तिथि 10वीं हो, वह गज छाया कही जाती है। ऐसी तिथियों में यह दान देना चाहिए। हे निष्पाप, तिल धेनु के दान की यह विधि हमने तुमसे वर्णन की। इस उत्तम व्रत को करके मनुष्य मरने पर यमराज से सत्कार पाकर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। विधिवत तिल धेनु दान करने वाले सूर्य मंडल को भेद कर ऊपर के लोकों में जाते हैं। इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, चक्र तीर्थ के इस संपूर्ण फल का वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर कहो, नर्मदे हर हर।